संचार और डिजिटल क्रांति के इस युग वाली आज की युवा पीढ़ी को दूरदर्शन का मतलब शायद ही पता हो, लेकिन पिछली पीढ़ी का दूरदर्शन के साथ गहरा नाता रहा है। 1959 में आज ही के दिन यानी 15 सितंबर को सरकारी प्रसारक के तौर पर दूरदर्शन की स्थापना हुई। छोटे से पर्दे पर चलती बोलती तस्वीरें दिखाने वाला बिजली से चलने वाला यह डिब्बा लोगों के लिए कौतूहल का विषय था। जिसके घर में टेलीविज़न होता था, लोग दूर दूर से उसे देखने आते थे। छत पर लगा टेलीविज़न का एंटीना मानव प्रतिष्ठा का प्रतीक हुआ करता था और देश की कला और संस्कृति से जुड़े कार्यक्रम इस सरकारी प्रसारण सेवा का अभिन्न अंग थे। दूरदर्शन की शुरुआत के समय इसमें कुछ देर के लिए कार्यक्रमों का प्रसारण किया जाता था। नियमित दैनिक प्रसारण की शुरुआत 1965 में ऑल इंडिया रेडियो के एक अंग के रूप में हुई। 1972 में यह सेवा मुंबई, तत्कालीन बम्बई और अमृतसर तक प्रसारित की गई, जो आज देश के दूर दराज के गांवों तक उपलब्ध है। राष्ट्रीय प्रसारण की शुरुआत 1982 में हुई। इसी वर्ष दूरदर्शन का स्वरूप रंगीन हो गया। इससे पहले यह ब्लैक एंड वाइट हुआ करता था। आज के समय में हमारे पास संचार से जुड़ी लगभग हर तरह की सुविधा है। तकनीकी के दम पर इंसान इतना आगे निकल गया है कि एक ही घर में बैठे लोगों के पास मनोरंजन के लिए अपने लिए अलग अलग साधन हैं। लेकिन एक दौर ऐसा भी था जब नेटफ्लिक्स, मोबाइल जैसी चीज़ों की हमने कल्पना भी नहीं की थी। आज से 63 साल पहले की बात है जब पहली बार दूरदर्शन के रूप में इंसान को वो मिला जो किसी सपने के जैसा था। आज की पीढ़ी को शायद इस बात का एहसास हो कि हमारी पुरानी पीढ़ी के लिए दूरदर्शन आखिर कितना महत्व रखता था। लोगों के लिए एक छोटा सा डब्बा कौतूहल का विषय था, जिस पर चलती बोलती तस्वीरें दिखाई देती और जो बिजली से चलता था। ये वो दौर है जब सबके घरों में टेलीविज़न नहीं होता था, बल्कि किसी किसी के घर में ही होता था, और जिसके घर में होता था वहाँ दूर दूर से लोग उसे देखने के लिए आते थे। छत पर लगने वाला टेलीविज़न का एंटीना मानो समृद्धि और प्रतिष्ठा का प्रतीक बना था। इस सरकारी प्रसारण सेवा गवर्नमेंट ब्रॉडकास्टिंग सर्विस के महत्वपूर्ण अंग देश की कला और संस्कृति से जुड़े वो कार्यक्रम थे जो लोगों का दिल जीत लेते थे। टेलीविज़न भारत में तब आया जब तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने नई दिल्ली में ऑल इंडिया रेडियो द्वारा स्थापित भारत के पहले टीवी स्टेशन का उद्घाटन किया। सरकार ने लॉन्च के लिए दिल्ली में विभिन्न स्थानों पर 2 दर्जन टीवी सेट लगाए थे। सभी जगहों पर भारी भीड़ देखी गई थी। जब दूरदर्शन की शुरुआत हुई तब कुछ देर के लिए ही इस पर कार्यक्रमों का प्रसारण किया जाता है। वहीं नियमित तौर पर दैनिक प्रसारण की शुरुआत 1965 में ऑल इंडिया रेडियो के हिस्से के रूप में हुई। ये सेवा साल 1982 में मुंबई और अमृतसर तक विस्तारित की गई थी, जो आज के वक्त में दूर दराज के गांवों तक पहुंच गई है। वहीं राष्ट्रीय प्रसारण की बात करें तो इसकी शुरुआत 1982 में हुई थी। इसी साल दूरदर्शन का स्वरूप रंगीन हो गया। ये वह दौर था जब लोग सिनेमा के पर्दे पर लोगों को चलते फिरते देखकर हैरान हुआ करते थे। फिर टेलीविज़न के रूप में कुछ इंच का यह जादू घरों तक पहुंचने लगा। घर कितना बड़ा है इसका अंदाज़ा उस पर लगे एंटीना से लगाया जाता था। शाम के वक्त एंटीना की दिशा बदलना और चिल्लाकर पूछना आया, इस बात का संकेत होता था कि फलाने घर में टेलीविज़न पर तस्वीर साफ नहीं आ रही है। ये बातें पुरानी ज़रूर हैं, लेकिन ज़्यादातर लोगों के जहन में आज भी ताज़ा हैं। देश में बुद्धू बक्सा अर्थात दूरदर्शन का आना जितनी बड़ी खबर थी, उतनी ही बड़ी खबर थी उसका रंगीन हो जाना। 25 अप्रैल 1982 ही वह दिन था जब दूरदर्शन श्वेत श्याम से रंगीन हो गया था। भारतीय टेलीविज़न के रूप में शुरू हुआ दूरदर्शन पहले आकाशवाणी का हिस्सा हुआ करता था, लेकिन बाद में उससे अलग हो गया। शुरुआत में यूनेस्को की मदद से दूरदर्शन पर हफ्ते में 2 दिन केवल 1-1 घंटे के कार्यक्रम प्रसारित हुआ करते थे, जिनका प्रमुख उद्देश्य लोगों को जागरूक करना था। फिर 1965 में रोजाना प्रसारण शुरू हुआ। इसके बाद टेलीविज़न पर समाचार आने लगे। कृषि दर्शन भी आया, जो आज के समय में भी दूरदर्शन के विभिन्न चैनलों पर प्रसारित होता है। वहीं चित्रहार पर फिल्मी गाने प्रसारित हुआ करते थे। 1980 का दशक आते आते दूरदर्शन लगभग हर घर की रौनक बन गया। इस पर प्रसारित होने वाला पहला सीरियल हम लोग था।
इसके बाद इस पर रामायण और महाभारत जैसे पौराणिक सीरियल आए, जिन्हें खूब लोकप्रियता मिली। जब भी इनका प्रसारण होता था तो सड़कें वीरान हो जाया करती थीं। आज बेशक मनोरंजन के तमाम साधन और दुनिया भर के चैनलों की बाढ़ आ गई हो, लेकिन जब भी भारत में टेलीविज़न के इतिहास का जिक्र होगा तब गर्व के साथ दूरदर्शन केंद्र में खड़ा दिखाई देगा।